बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ताहिर इकबाल हूँ। हम पाकिस्तान में बहने वाले दरियाओं के हवाले से अहम वीडियोस बना रहे हैं। ये उस सिलसिले की दूसरी कड़ी होगी। आज आप दूसरी वीडियो देखेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई उसमें हमने ये बात की कि किस तरह से मुख्तलिफ दरिया इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर से ओरिजिनेट करते हैं और किस तरह से पाकिस्तानी इलाके में दाखिल होते हैं, या कुछ दरिया चाइनीज इलाका तिब्बत से ओरिजिनेट करते हैं, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का रास्ता अख्तियार करते हुए पाकिस्तानी इलाके में दाखिल होते हैं, या कुछ दरिया इंडियन पंजाब से निकलते हैं और फिर पाकिस्तानी पंजाब में आते हैं और फिर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर मर्ज करते हैं और फिर दरियाए सिंध का हिस्सा बनते हैं। दरियाए सिंध अकेला अपने सफ़र का आगाज़ करता है, सिंध के इलाके में दाखिल होता है और समुंदर में जा गिरता है। तो ये पहली वीडियो के अंदर हमने डिटेल से बात की। आज की वीडियो के अंदर मैंने 3 तरह की बातें करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो ये जो पांचों दरिया हैं, इनकी किन किन जगहों के ऊपर, किन किन इलाकों में बैराज हैं, किन किन जगहों के ऊपर, किन किन इलाकों में हेडवर्क्स हैं। और फिर दूसरी सतह पर मैं ये बात करूंगा कि ये जो दरियाए सिंध है पाकिस्तान में जब दाखिल होता है तो यहां से कौन कौन से दरिया निकलते हैं, यानी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, और कौन कौन से दरिया अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और दरियाए सिंध में जा मिलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है। एंड पे एक समरी पेश की जाएगी मुख्तलिफ दरियाओं की, कौन कौन से रूट्स वो अख्तियार करके किन किन जगहों पे वो मिलते हैं। आगाज करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि दरियाए सिंध के किन किन मकामात के ऊपर ये बैराज हैं। दाएं और बाएं भी हम देखने की कोशिश करेंगे कौन कौन से इलाके हैं, ताकि आपको ये बात अच्छी तरह से याद रहे। आप मैप को ज़रा गौर से देखिए। सबसे पहले कोटरी बैराज है। कोटरी बैराज हैदराबाद कोटरी से ज़रा नीचे है, और दाएं जानब अगर आप देखते हैं तो टंडू वाला यार है, मीरपुर खास है, और फिर ऊपर की जानिब सफ़र करते हैं दरियाए सिंध के साथ साथ तो एक बैराज आता है जिसका नाम गुलाम मोहम्मद बैराज है। और गुलाम मोहम्मद बैराज के अगर राइट साइड पे अगर आप ऊपर की जानिब देखें तो टंडू आदम है, हाला एक एरिया का नाम है, लेकिन हमने रहना है दरियाए सिंध के साथ साथ। तो दरियाए सिंध के साथ साथ होते हुए दादू का इलाका हम क्रॉस करते हैं, लाड़काना का इलाका क्रॉस करते हैं, तो राइट साइड पे खैरपुर है, एक रोहरी इलाका है, और बाएं जानिब दरियाए सिंध के ऊपर लॉयड बैराज है। तो फिर अपने सफ़र का हम आगाज़ करते हैं, सफ़र जारी रखते हैं। सखर बैराज आता है, और फिर पंजाब और सिंध की सरहद पर गुड्डू बैराज है, और दाएं जानिब अगर आप देखेंगे तो आपको रहीम यार खान मिलेगा। और फिर हमने दरियाए सिंध के साथ साथ रहना है, डीजी खान को क्रॉस करना है, और फिर तोनसा बैराज है। तोनसा बैराज तोनसा और डीजी खान के दरमियान है। हमने रहना दरियाए सिंध के साथ साथ है, इंडस रिवर के साथ साथ सफ़र करेंगे और डेरा इस्माइल खान को क्रॉस करेंगे, और आगे चल के आता है चश्मा बैराज। तो चश्मा बैराज के साइड पर देखिए मियाँ वाली है और लकी है, लकी मरवत जिसे हम कहते हैं। बन्नू ऊपर की जानिब जाता है, लेकिन हमने दरियाए सिंध के साथ साथ रहना है। और एक बैराज आता है जिसे हम जिना बैराज कहते हैं, और राइट साइड पर मियाँ वाली की साइड पर अगर आप देखेंगे तो नमल डैम भी आता है, नमल यूनिवर्सिटी भी इस साइड पे है। तो जिना बैराज को जब हम क्रॉस करते हैं और ऊपर की जानिब जाते हैं तो हमें तरबेला डैम भी मिलता है। डैम हम बाद में बात करेंगे, हरीपुर के नज़दीक है। और फिर दरियाए सिंध के साथ साथ बेशाम होते हुए हम गिलगित बल्तिस्तान में हम दाखिल हो जाते हैं। प्रताप ब्रिज आता है, स्कर्दू आता है, और इसी तरह फिर इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये बैराज हमने बात की जो दरियाए सिंध के ऊपर है। आइए हम बात करते हैं कि जो बाकी 4 दरिया हैं, यानी कि जेहलम, चनाब, रावी और सतलुज, इनके ऊपर कौन कौन से बैराज और कौन कौन से हेडवर्क्स हैं। सबसे पहले हम दरियाए सतलुज की बात करते हैं कि इस पे कौन कौन से बैराज हैं। फिर हम दरियाए रावी के मुतालिक बात करेंगे, फिर चनाब के मुतालिक, फिर जेहलम के मुतालिक। तो नीचे से ऊपर की जानिब जाते हैं तो दरियाए सतलुज के ऊपर जो सबसे पहला बैराज है बहावल नगर क्रॉस करके, बहावलपुर से पहले, वो इस्लाम बैराज है। उसके बाद फिर अब दरियाए सतलुज की जानिब ऊपर की जानिब अगर आप सफ़र करें तो पाक पतन के करीब एक बैराज आता है जिसे सुलेमान की कहते हैं। ये 2 बैराज आपने याद रखने। और उसके बाद दरियाए रावी पर आते हैं। दरियाए रावी पर दरियाए चनाब से मिलने से पहले एक बैराज है,
और खानेवाल का एरिया अगर आप देख रहे हो तो सिधनाई बैराज है। तो फिर हम ऊपर की जानिब सफ़र करते हैं तो बल्लो की हेडवर्क्स है। तो बल्लो की हेडवर्क्स जो है, ये दो चीज़ें जो हैं ये दरियाए रावी के ऊपर है। उसके बाद आप दरियाए चनाब की बात करते हैं। दरियाए चनाब और दरियाए झेलम एक जगह पर आकर ये दोनों मिलते हैं, उस जगह पर त्रिमू बैराज है। तो त्रिमू बैराज आपने जहन में रखना है, दरियाए चनाब पर भी है, दरियाए झेलम पर भी है। तो दरियाए चनाब की जानिब हम ऊपर की जानिब सफ़र करते हैं तो कादराबाद बैराज आता है, फिर खानकी आता है, फिर बॉर्डर के करीब जो है मराला हेडवर्क्स है। और फिर हम झेलम की बात करते हैं, त्रिमू बैराज अभी हमने बात की, दोनों जिस जगह मिलते हैं उस जगह पर त्रिमू बैराज है। तो दरियाए झेलम पर अगर हम ऊपर की जानिब देखें तो साइड्स पे अगर आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे ख्योड़ा है और रसूल एक बैराज है, फिर ऊपर मंगला डैम है। और मंगला डैम की अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो रावल डैम भी है और हरिपुर वाली साइड पर खानपुर डैम भी है। तो ये सारे हेडवर्क्स और बैराज जो मुख्तलिफ दरियाओं के ऊपर हैं, ये जो 4 दरिया हैं इनके ऊपर हैं, ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। जगह जो हैं जो इनके दाएं और बाएं जानिब है वो भी मैंने डिस्कस की, ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे कि ये हेडवर्क्स बैराज किन किन जगहों के ऊपर हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि दरियाए सिंध जब पाकिस्तान के इलाके में दाखिल होता है तो कौन कौन से दरिया दरियाए सिंध से निकलते हैं, यानी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, फिर कौन कौन से दरिया आकर दरियाए सिंध में शामिल होते हैं। सबसे पहले ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। अस्तोर रिवर है, दरियाए अस्तोर कहते हैं इसे। बेलराम रिवर है, गिलगित रिवर है, फिर काबुल रिवर है, तनूबल रिवर है और फिर जंस्कर रिवर है। तो ये जो दरिया हैं ये ट्रिब्यूटरीज हैं दरियाए सिंध की, जब दरियाए सिंध पाकिस्तान में दाखिल होकर पाकिस्तानी इलाके से होता हुआ ये समुद्र में जा गिरता है। तो ये दरिया आपने याद रखने। उसके बाद कौन कौन से दरिया आकर मिलते हैं दरियाए सिंध में। सबसे पहले दरियाए कुरम, तो इसके ऊपर कुरम टंगी डैम भी है और ये याद रखना आपने। उसके बाद दरियाए गोमल है, गोमल जाम डैम आपने पढ़ा होगा। और जो गोमल है ये अफगानिस्तान का एक इलाका है, पक्तिका, वहाँ पर एक जगह का नाम गोमल है, वहाँ से दरिया ओरिजिनेट करता है, फिर पाकिस्तान में आता है, दरिया सिंध में शामिल होता है। और दरियाए गोमल जो है खजूरी खच एक जगह है, वहाँ पर यह वाक़या है। फिर दरियाए ज़ौब है और दरियाए ज़ौब के ऊपर ये बाद में हम बात करेंगे, लेकिन चलते चलते बात कर दी जाए, सबकज़ई डैम भी है। तो ये मैंने आपसे बात की कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं जब दरियाए सिंध पाकिस्तान में दाखिल होता है और कौन कौन से दरिया आकर मिलते हैं। इस वीडियो के आखिरी हिस्से में मैंने ये बात करनी है कि जो मुख्तलिफ दरिया हैं ये जब पाकिस्तान में दाखिल होते हैं तो किन किन जगहों से होकर गुजरते हैं, किन किन जगहों पर ये मिलते हैं। ये बात मैं पहले कर चुका हूं, लेकिन ये बात अब एक मैप की मदद से आपको समझानी है ताकि आसानी से समझ आ जाए। तो रिवाइज कर लेते हैं ज़रा, देखिए ज़रा। इंडस रिवर जो है स्कर्दू आता है, फिर प्रताप ब्रिज की जानिब बढ़ता है, फिर बिशाम के इलाके से गुजरता है, तरबेला के इलाके से गुजरता है, फिर कालाबाग के एरिया में आता है, चश्मा की तरफ से गुजर कर जाता है, फिर तोनसा जाता है और फिर मिठन कोट। मिठन कोट बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, ये वही जगह है जहां 5 दरिया आपस में मर्ज कर जाते हैं। फिर गुड्डू, सखर, कोटरी और फिर समंदर। उसके बाद दरियाए झेलम जो है कोहाला के एरिया से होकर गुजरता है, मंगला से होकर गुजरता है, रसूल एरिया आता है और फिर त्रिमू। त्रिमू वो जगह अभी हम बात कर चुके हैं जहां दरियाए झेलम और दरियाए चनाब आपस में मिलते हैं। और उसके बाद पंजनद, ये चारों दरिया एक जगह पर आकर मिलते हैं, वो जगह पंजनद है। और फिर ये 5 दरिया जिस जगह पर आकर मिलते हैं वो मिठन कोट है। उसके बाद दरियाए चनाब, तो दरियाए चनाब जो है जम्मू का एक इलाका है अखनूर, वहां से होकर गुजरता है, फिर मराला आता है और फिर खानकी आता है, कादराबाद आता है और फिर त्रिमू, और त्रिमू के बाद पंजनद और पंजनद के बाद मिठन कोट और फिर दरियाए सिंध अकेला। उसके बाद दरियाए रावी के मुतालिक बात करते हैं। माधोपुर के एरिया से होकर गुजरता है, जस्सार के एरिया से होकर गुजरता है, शादरा के एरिया से होकर गुजरता है, फिर बल्लोकी होता है और बल्लोकी से होता हुआ सिधनाई आता है, फिर पंजनद के एरिया पे जाकर मिलता है और फिर मिठन कोट। और उसके बाद आखिरी दरिया है जी दरियाए सतलुज। हरी के एक इलाका है इंडियन पंजाब के अंदर, ये वो जगह है जहां पर दरियाए सतलुज और दरियाए ब्यास आपस में मर्ज हो जाते हैं। उस जगह को इंडियन पंजाब के अंदर हरी के कहते हैं।
उसके बाद ये JS वाला आता है, फिर सुलेमानिकी आता है, और फिर इस्लाम का एक एरिया है वहाँ पर आता है, अभी हमने बात भी की। फिर पंजनद आता है, फिर मिठन कोट, और मिठन कोट से दरियाए सिंध जो है वो अकेला अपने सफ़र की जानिब गुड्डू, सखर, कोटरी और फिर समुंदर की जानिब। तो ये एक मुख्तसर सा अहवाल था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। 3 चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रखी, और अगली वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ डैम्स हैं, मुख्तलिफ दरियाओं के ऊपर, मुख्तलिफ चश्मों के ऊपर, उनके मुतालिक बात करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर होगी, और किन किन शिकों को इंडिया वायलेट कर रहा है, किस तरह से वायलेट कर रहा है। तो इंतज़ार कीजिए अगली वीडियोज़ का। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। खुदा हाफिज़।